आर गोइंग टू स्टडी आवर सेकेंड लेसन, कंप्यूटर सेकेंड लेसन, विंडोज़। ठीक है, अब विंडोज़ क्या होता है इसमें हम देखेंगे। कंप्यूटर की स्टार्टिंग के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन रहती है वो क्या होती है, देन उसके बाद जो है उसकी फर्स्ट स्क्रीन को क्या कहते हैं, देन उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द डेस्कटॉप। तो ये जो है हमारा डेस्कटॉप है। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, विंडोज स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। यू विल सी अ स्क्रीन विथ मैनी स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट। दिस इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज़, इट्स कॉल्ड डेस्कटॉप। आपके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसे विंडोज़ कहते हैं। ठीक है, विंडोज़ कहते हैं। तो विंडोज़ के अंदर जो फर्स्ट स्क्रीन कंप्यूटर की ओपन होने के बाद शो होती है वो स्क्रीन को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में मैं आपको बता दूँ ये है स्टार्ट बटन जो बहुत सारे प्रोग्राम कंसिस्ट करता है। देन ये जो नीचे आपको स्केल दिख रही है बॉटम में बार, इसे कहते हैं टास्क बार। हाँ, और एंड में जो आपको डेट और टाइम बताता है इट्स कॉल्ड क्लॉक, डेट एंड टाइम। और ये जो है आपकी मेन स्क्रीन, इसे कहते हैं डेस्कटॉप। एंड दीज आर द आइकन्स। ये स्मॉल पिक्चर्स को क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो माउस पे एरो मूव हो रहा है, जो मैं मूव कर रही हूँ, इसे क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर। तो देखते हैं माउस पॉइंटर क्या होता है। व्हेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड यू सी अ स्मॉल एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन। इट शोज द पोजिशन ऑफ द माउस ऑन द स्क्रीन एंड सो दिस एरो इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। यस, जैसे ही अब आप सबने माउस तो देखे हैं, माउस पैड पे जब आप माउस मूव करते हो तो जिस तरह से आप माउस को मूव करते हो वैसे ही वो स्क्रीन का एरो मूव होने लगता है। ठीक है, अब कहीं भी आपको पॉइंट करना है तो आप जाके क्लिक करते हो तो देखो कैसे ओपन हो जाता है। तो इसलिए इसे कहते हैं माउस पॉइंटर। सो एज यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड द पॉइंटर ऑन द डेस्कटॉप ऑल्सो मूव्स। बिल्कुल जैसे मैं माउस पैड पे माउस को मूव करूँगी वैसा ही मेरा माउस पॉइंटर भी मूव करता है। देन अगर मैं साइड टू साइड मेरे माउस को मूव करूँगी तो साइड टू साइड माउस पॉइंटर भी मूव होगा। आप चाहूँगी तो आप, देन डाउन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर की वजह से हम अपनी स्क्रीन पे कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं या फिर कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। आइकन, अब आते हैं आइकन्स पे। ये जो है दीज आर द आइकन्स। सी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसे आइकन्स कहते हैं। जो स्मॉल पिक्चर्स होती है ऑन द डेस्कटॉप। Icons stands for a program in Windows. There are many different programs like Paint to draw and color pictures, Notepad to write and Calculator to do simple calculation in Windows. जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है इसमें आपकी बहुत सारी फाइल्स आप रख सकते हो। ठीक है, तो हर आइकन एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है जो आपको दूसरे टास्क परफॉर्म करने की या फिर दूसरे काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, देन टास्क बार क्या होता है, अब देखते हैं टास्क बार क्या है। टास्क बार, द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, इट्स कॉल्ड टास्क बार। ये डेस्कटॉप के बॉटम में आप ये बार स्केल देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड टास्क बार। टू द राइट साइड ऑफ द टास्क बार यू कैन सी द क्लॉक एंड टाइम, क्लॉक एंड डेट। देखो ये हमारी क्लॉक है और यहाँ पर हमारी डेट्स बताता है कि करंट डेट कौन सी चल रही है। देन टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी द स्मॉल बटन कॉल्ड स्टार्ट बटन। येस, लेफ्ट ऑफ द टास्क बार, ये लेफ्ट साइड में जैसे ही क्लिक करते हो प्रोग्राम्स होते हैं। दिस इज़ द बटन दैट यू विल यूज़ टू स्टार्ट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इन विंडो। येस, बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्टार्ट बटन में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं विंडोज़ से रिलेटेड, आप देख सकते हो तो इतने सारे। अगर आपको कैलकुलेटर ओपन करना है तो आप कैलकुलेटर ओपन कर दो, कोई कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखो, ठीक है, तो स्टार्ट बटन जो है वो विंडोज़ के बहुत सारे प्रोग्राम्स कंसिस्ट करती है, यानी कि अपने पास रखती है। तो आप वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ जाकर कोई भी प्रोग्राम ओपन कर अपना कोई भी काम कर सकते हो। जैसे कि पेंट में आपको कोई शेप बनाना है या फिर कोई दूसरी
चीज़ आपको ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन में होते हैं। अब स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू देखते हैं। इन विंडोज़ द लिस्ट ऑफ कमांड्स इट्स कॉल्ड अ मेन्यू। देख रहे हो बहुत सारे इसके अंदर आपको प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, इसलिए इट्स कॉल्ड मेन्यूज़। मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, यू विल सी द मेन्यू, इट इज़ कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू। ये देख रहे हो, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं। जहाँ भी आप चाहोगे जो फाइल आप ओपन करना चाहते हो, जैसे आप अपनी पेंट यूज़ करना चाहते हो, अभी मैंने एग्जांपल बताई, तो आप स्टार्ट मेन्यू का यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एन आइटम ऑन द स्टार्ट मेन्यू, दैट आइटम विल बी हाईलाइटेड, इट विल अपीयर विद अ कलर्ड बैंड ओवर इट। ठीक है, अब जैसे देखो मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं सपोज़ मेरे पेंट पे जाऊँगी तो वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, मतलब मैं ये अपना जो है पेंट अभी ओपन कर सकती हूँ। तो इस तरह से यूज़ होता है स्टार्ट मेन्यू। अब सब मेन्यू पे देखते हैं सब मेन्यू क्या होता है। लुक एट द स्टार्ट मेन्यू केयरफुली, सम आइटम्स ऑन इट हैव स्मॉल राइट एरोज। ये दिख रहा है स्मॉल राइट एरोज, प्रोग्राम से रिलेटेड, जो भी फाइल आपने ओपन की है उससे रिलेटेड है दिस वन। ठीक है, तो स्मॉल राइट एरोज प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द सच आइटम। अभी मैं अगर ये मेरे स्मॉल एरो पे पॉइंट करूँगी तो क्या हो, दैट आइटम विल हाईलाइटेड, हाईलाइट हो रहा है ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स देखो दिखा रहा है। जैसे ही मैं अपने राइट एरो पर क्लिक करी या फिर माउस को मूव करी, वहाँ पर लेके जाके पॉइंट करी, तो क्या हो गया, बहुत सारे विंडोज़ से रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है ओपन हो गए। तो प्ले माउस पॉइंटर में जो वो था क्या, ऑल प्रोग्राम, इट्स नोन एज ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, यू विल सी सब मेन्यू, इट शोज़ द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। जैसे कि ये देख रहे हो, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक फ़ोल्डर में करीब 10 जो है एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स है। देन एक्सेसरीज, सी, सो दीज आर द प्रोग्राम्स ऑफ सब मेन्यू। अब आते हैं बैक। ये थी हमारी विंडोज़ की फर्स्ट स्क्रीन। फर्स्ट स्क्रीन में क्या क्या देखे हमने, आइकन देखे, टास्क बार देखे, क्लॉक देखे, और देखिए स्टार्ट मेन्यू और सब मेन्यू क्या होता है, और ऑल प्रोग्राम्स में क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक और बटन होती है डाउन साइड पर, राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, शट डाउन बटन। शट डाउन बटन क्या करता है, आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करने के लिए यूज़ होता है। स्विच यूज़र आपकी अकाउंट पे जाने के लिए यूज़ होता है। लॉग ऑफ कंप्यूटर को थोड़े टाइम के लिए बंद करने के लिए यूज़ होता है। लॉक करने के लिए यूज़, रीस्टार्ट यानी कि फ़ोन जैसे रीस्टार्ट करते हैं ना, वैसे कंप्यूटर भी रीस्टार्ट, कंप्यूटर में भी रीस्टार्ट बटन होती है जो रीस्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है कंप्यूटर को। सो शट डाउन बटन यूज़ होती है कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करने के लिए। ठीक है, so students, this are Windows second computer second lesson Windows. Thank you.